बच्चों आज हम लोग देखते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में कुछ रिजल्ट और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है कि मान लेते हैं दो ए और बी दो इवेंट्स है और इवेंट्स है एसोसिएटेड विथ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तब हम लोग एक पढ़ चुके हैं पहले कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ए पढ़ चुके हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी, मतलब ए निकालना है, बी दिया हुआ है, तो क्या था इसके लिए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? बी था। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से तो क्या होगा? देखिए होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ होगा ए अंडर क्या हो जाएगा? बी। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लेते हैं? 1। इसी टाइप से सेकेंड क्या होगा, हम लोग पढ़ चुके हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर ए, बी निकालना जब ए दिया हो, क्या पढ़ चुके हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर ए, इक्वेशन नंबर 2। अगर ये दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा? फ्रॉम 1 एंड 2 इसे हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी, ये होगा। या तो क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो ही हम लोग का कंडीशन आया ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का रिजल्ट बोलते हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम रिजल्ट। इसमें कुछ कंडीशंस हैं एग्ज़ाम में, कुछ रिजल्ट्स है, उस रिजल्ट को ध्यान देते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिजल्ट्स क्या है? पहला क्वेश्चन जो आता है यहाँ पर इंडिपेंडेंट इवेंट से आता है क्वेश्चन, इंडिपेंडेंट इवेंट से क्वेश्चन आता है। कब बोलेंगे कोई भी दो इवेंट्स को इंडिपेंडेंट? ए और बी को इंडिपेंडेंट कब बोलेंगे? इफ़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या हो जाए? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाए? बी। अगर इस तरह से चीज़ हमको होगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट इवेंट बोलेंगे। अदरवाइज डिपेंडेंट होगा। अगर मान लो इस तरह डिपेंडेंट इवेंट का रहेगा तब क्या होगा? इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाएगा? बी। तो इस तरह की चीज़ को बोलते हैं डिपेंडेंट बोलते हैं। एक और पूछा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसका मतलब क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ये फाई के बराबर होता है, मतलब जीरो हो गया। तो इसलिए जो कंडीशन बनता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, ये होता है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या हो जाता है? बी होता है। इसको ध्यान दीजिएगा जब क्या रहेगा? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान देना है रिजल्ट को हम लोग को। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे डी मॉर्गन्स लॉ। इसमें एक क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। जब ए कभी निकालना रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी नॉट हो जाएगा। या इसको निकालेंगे तो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन क्या होगा? बी होगा। इसी टाइप के यूनियन के लिए भी आप निकाल सकते हैं, यूनियन अगर बी पूछा जाएगा तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट यूनियन बी नॉट इक्वल टू क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होगा? बी। इस तरह से। ठीक है, और भी एक दो रिजल्ट को ध्यान में रखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, अगर ए निकालना है तो इसके लिए रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी होता है। ठीक है, और भी एक दो रिजल्ट आप ध्यान में रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर पूछा जाए ए नॉट तो क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगा। ठीक है, रिजल्ट ये बता रहा था। ठीक है, तो ये सब रिजल्ट को याद रखिएगा।
इंडिपेंडेंट इवेंट रहेगा तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, डिपेंडेंट रहेगा तो ये रिजल्ट यूज करेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए से होगा। और कुछ एक्स्ट्रा रिजल्ट मैं लिख दिया उसको ध्यान दीजिएगा। ये सब याद रहेगा तो क्वेश्चन बनाने में आपको ईजी पड़ेगा। चलिए हम लोग 2 क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसका हम लोग क्या करते हैं, सॉल्यूशन करके देखते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया 1/5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट। ध्यान देना इंडिपेंडेंट है। दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होगा, तो मैं अभी कंडीशन कुछ देर पहले ही लिखवाया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू लिखवाया था क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो पी और पी भी पता है, पी कितना है 3/5 इंटू पी भी है 1/5। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 3/5 5 जा 25, तो 3/25 इसका आंसर हो गया। उसी टाइप से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट दिया हुआ है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ बी, तो निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है कब, जब ए बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अभी कुछ देर पहले रिजल्ट बताया था, तो क्या था पी ए यूनियन बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था बी था। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ आपके पास 0.1 है, और ये 0 पॉइंट कितना है, ये 3 है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 0.4 आएगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। 3 में क्या बोला है, गिवन 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए बी, इंडिपेंडेंट का ही क्वेश्चन दिया हुआ, फिर से प्रोबेबिलिटी ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, तब को ये सब निकालना है जितना कंडीशन दिया हुआ है। तो 3 का ए पहले निकालते हैं। क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ए बोला है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये निकालना है। अभी बताया था इंडिपेंडेंट के लिए केस के लिए क्या फार्मूला होता था, पी ए इंटू पी बी। तो फिर से वही लगा दो, पी ए का वैल्यू कितना है 0.3 है और पी बी का 0.6 है, तो कितना आ जाएगा 0.18 आ जाएगा, 6 3 18। इसी टाइप से आपके पास बी दिया हुआ, बी बनाते हैं। बी में क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड नॉट बी। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इस तरह से हुआ। अभी कुछ देर पहले इसका मैं रिजल्ट बताया था, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन क्या होता है बी होता है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है अब हमको, देखिए ऊपर में प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.3 माइनस इंटरसेक्शन भी कितना निकालना है 0.18। तो इसका आंसर हम लोग को आ जाएगा कितना, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो और कितना आ जाएगा 0.12 आ जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सी नंबर ना, सी नंबर में क्वेश्चन क्या है, प्रोबेबिलिटी ए और बी, ए और प्रोबेबिलिटी क्या ए और बी। ए और का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी, ठीक है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या होता है, जब हमको इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और में तय होता है, तो हम लोग के यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना दिया हुआ देख लीजिए, ऊपर में था दिया हुआ ना 0.3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना दिया हुआ 0.6 माइनस ए इंटरसेक्शन बी हम लोग का कितना है 0.1 ये दिया हुआ है। तो इस पूरा फाइनल इसको कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे, इसमें से इसको जोड़ेंगे और इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 0.72 आ जाएगा, ये आंसर होगा। वही टाइप से लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है डी, क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नाइदर ए नोर बी, ए दिया हुआ है। तो नाइदर ए नोर बी का मतलब क्या होता है, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन नॉट बी, ऐसा होता है। ये डिमॉर्गन्स लॉ का है, तो इसका भी बताए थे फॉर्मूला क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बन जाएगा, इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा और ऐसा होगा। और इसको निकालने का होगा हम लोग का फॉर्मूला 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या ए यूनियन क्या हो जाएगा बी होगा। तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए यूनियन बी, कितना निकाले हम लोग, ए यूनियन बी देखिए यहाँ निकाला हुआ है
0.72। जब 1 में 0.72 घटाएंगे कितना आएगा? 0.28 आएगा। ठीक है, तो इसी टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो जब इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या जो भी क्वेश्चन आएगा उसको बनाएंगे। ठीक है, पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इसके बारे में मैं बताया था, इसका क्वेश्चन भी कुछ कराया था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, कुछ लैंग्वेज प्रॉब्लम, लैंग्वेज में पूछा जाएगा तो हम कैसे बनाएंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन मेरे पास है। क्वेश्चन है अ डाई इज रोल्ड इफ द आउटकम इज एन ओड नंबर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ प्राइम नंबर। मतलब आपको निकालना है प्राइम नंबर और आपको ओड नंबर क्या है पता है। ठीक है, एक डाई को फेंका जा रहा है तो इसका देखते हैं सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले एक डाई को फेंका जाएगा तो सैंपल स्पेस एस क्या होगा? एस देखो, एस आपके पास क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। एक डाई में 6 रहता है तो एक डाई में ये आपका सैंपल स्पेस आ गया। ठीक है, अब हम लोग को कुछ मान लेते हैं कुछ। ठीक है, जो निकालना है उसको ए मान लो और जो दिया हुआ उसको बी मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग क्या निकालना है? प्राइम, तो लिखेंगे प्राइम नंबर। इसी टाइप से एक और मान लेते हैं जो दिया हुआ उसको, दिया हुआ है क्या? आउटकम दिया हुआ उसको बी मान लीजिएगा। ठीक है, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग कौन नंबर है? ओड नंबर। ठीक है, अब देखें जब ए इवेंट नंबर इसका सेट क्या हो जाएगा? ए का देखिए, ये आपका निकालना है क्या? प्राइम नंबर। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर होता है क्या है हम लोग का? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है इसमें, और आगे 7 हो लेंगे। 7 यहाँ तो है नहीं इसलिए नहीं लेंगे। ये जब देखिए सेट बी क्या हो जाएगा? सेट बी में बोला है क्या? ओड नंबर लेने के लिए। तो ओड नंबर क्या होता है? 1 3 5, ये आपके ओड नंबर है। और देखते हैं दोनों के इंटरसेक्शन का जरूरत पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है? तो दोनों में कॉमन देखिए क्या इंटरसेक्शन में कॉमन कितना है? 3 है और 5 है, ये आपके पास इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो आपको निकालना है कंडीशनल, इसमें प्रोबेबिलिटी है ना कि कंडीशन है, क्योंकि जब हमको निकालना है ए, ठीक है, और कंडीशनल बी ऑलरेडी ऑकर्ड है, मतलब कोई एक दिया हुआ एक निकालना है, इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ए निकालना है, बी दिया हुआ है, जैसे अभी मैं बात किया था। जैसे यहाँ देखिए ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर था, ये निकालना है और बी दिया हुआ पे क्वेश्चन में। ठीक है, तो ए लगाएंगे। तो इसका फॉर्मूला में लास्ट क्लास में बताया था क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या होता है? बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट है? टोटल 2 एलिमेंट है तो 2 होगा, और टोटल नंबर ऑफ हम लोग का सैंपल स्पेस हो जाएगा यहाँ पर कैट हो 6, यहाँ 6 हो जाएगा। उसी टाइप से निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी में कितना एलिमेंट है? 3, तो लिखेंगे 3, और टोटल हम लोग के कितना होगा? टोटल तो 6 है, जिसको हम बोल सकते हैं NS भी बोल सकते हैं, NS इक्वल टू 6 भी बोल सकते हैं। देखो 6 कट गया तो कितना बचा? 2/3, तो आपके पास ये आंसर आ गया 2/3, आपके पास ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए इस तरह के एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रेन आर बॉयज गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। कम से कम एक लड़का है, वो दिया हुआ है, तो आपको निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज, मतलब ये आपको निकालना है। तो इसको मान लेंगे ए मान लेंगे, ठीक है, जो दिया उसको बी मान लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसको भी सॉल्व करके। देखिए एक फैमिली है तो फैमिली के पास क्या क्या हो सकता है? या तो गर्ल होगा या तो बॉय, यही हो सकता है। तो मान लेते हैं कुछ, लेट बी डिनोट्स बॉयज एंड जी डिनोट्स क्या मान लेते हैं इसको? गर्ल। गर्ल्स को हम लोग जी से डिनोट करेंगे और बी को बॉयज से। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक सैंपल स्पेस हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं सैंपल स्पेस। क्या होगा? स्पेस, इसको एस बोलेंगे। तो फैमिली है, देखिए, ठीक है, फैमिली के पास एक लड़का एक लड़की है, इसे क्या सैंपल से बन सकता है? मान लेते हैं पहला में बॉय होगा, दूसरा में गर्ल होगा, ऐसा हो सकता है। या तो गर्ल होगा पहला बेबी, दूसरा होगा बॉयज होगा, या तो गर्ल भी हो सकता है,
या हो सकता है बॉयज बॉयज। यही मेरे पास सिंपल से बन, और तो कुछ होगा नहीं कंडीशन, ठीक है। अब हम कुछ मान लेते हैं जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जो निकालना है उसको ए मान लेते हैं। तो लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ द चिल्ड्रेन आर बॉयज। जो निकालना है उसको ए मान लिया, ठीक है। उसी टाइप से मान लेते हैं बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट वन ऑफ देम इज बॉय। क्लियर है। तो दैट इज सेट ए क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग बोथ चिल्ड्रन और बॉय, दोनों बॉय होगा। तो बॉय कहाँ पर, एक है सिर्फ बॉय दिया हुआ है। वही टाइप से बी क्या हो जाएगा, देखिए बी में क्या, एटलीस्ट वन ऑफ देम बॉयज, कम से कम एक लड़का, हम एक से ज़्यादा लड़का भी ले सकते हैं। तो क्या क्या होगा, बॉयज गर्ल हो सकता है या तो गर्ल बॉय होगा। और क्या बोला है, बी विद इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन, कम से कम एक लड़का, एक से आधे लड़का रहेगा वो भी चलेगा, मतलब हम लोग बॉय को भी ले सकते हैं। एटलीस्ट मतलब ही ना होता है। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, तो ए इंटरसेक्शन हम लोग बी भी निकाल लेते हैं कितना होगा। तो इंटरसेक्शन में कॉमन पार्ट क्या क्या होगा उसको देखिए देखिए यहाँ बी है, यहाँ पर बी, तो क्या होगा बी कोमा बी, आपके पास ये आ गया। अब हम यूज करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर बी इज इक्वल टू क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होता है। तो ए इंटरसेक्शन कितने हैं, देखिए दो, एक है, तो एक बटे कितना टोटल था हम लोग का, सिंपल्स में 1 2 3 4, पानी की टोटल 4 होगा, डिवाइड बाई निकालते हैं बी के लिए। तो बी में कितना है, 1 2 3 है, तो 3 हो जाएगा, 3 बटे टोटल कितना आया था, मेरे पास 4 था, तो देखो 4 यहाँ भी कट गया, तो कितना मेरे पास बच रहा है 1/3, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरह से आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से सोच के आप बनाएंगे तो आपके पास बन जाएगा एग्जाम में, ठीक है। थैंक यू सो मच।